जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों अपरा एकादशी कब है? अपरा एकादशी को अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जेठ माह में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अपरा एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी पापों से मुक्त कराने वाली ये एकादशी होती है। अपार धन संपदा, खुशी, सौभाग्य सभी कुछ प्राप्त कराती है आपको अपरा एकादशी। अपरा एकादशी से संपूर्ण नियम, सभी महत्वपूर्ण बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अपरा एकादशी को ही कुछ लोग अचला एकादशी के नाम से जानते हैं। जेठ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अपरा एकादशी बहुत ही विशेष बताई गई है। अब की जेठ माह में 4 एकादशी पड़ेंगी, जिसको चारों एकादशी बहुत ही श्रेष्ठ हैं। तो जो भी एकादशी पड़ेगी वो सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। इसके लिए यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। और मेरा वीडियो अगर आपको थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक मार के जाइएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ही अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है दोस्तों। और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। आप जान लेते हैं कि कुछ नियम है अपरा एकादशी के, जो इनको हमें करना चाहिए, विशेष ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको अपरा एकादशी की सभी महत्वपूर्ण बातें समझ में आएंगी। तो सबसे पहली बात है कि जो भी महिलाएं हो या पुरुष हो, अगर एकादशी का व्रत करते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रख के ही एकादशी का व्रत शुरू करना चाहिए। अब आ रही है निर्जला एकादशी, जिनको पहली बार व्रत उठाना है वो अब निर्जला एकादशी से व्रत उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी जो लोग पहली बार व्रत उठाना चाहते हैं वो अभी एकादशी से व्रत नहीं उठाएंगे, लेकिन जो करते आ रहे हैं पहले से वो एकादशी का व्रत करेंगे। एकादशी का व्रत करने से पहले कुछ नियम जानना बहुत जरूरी है। अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं, जो भी महिलाएं हो या पुरुष हो जो भी कर रहे हैं, तो इन बातों को ध्यान दें। झूठ, निंदा, बुराई, चुगली, लयमारी से बचना चाहिए। अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं और ये कार्य कर रहे हैं तो इसका संपूर्ण फल आपको मिल ही नहीं सकता है। तो ध्यान रखिए मेरी बात को, कभी भी किसी से झूठ नहीं बोलना। अगर एकादशी का व्रत रखना है तो झूठ नहीं बोलना है, निंदा, बुराई, चुगली, किसी की लयमारी नहीं करनी है। जो है जितना है उतने में खुश रहना सीखो। एकादशी का व्रत करने से पहले इन नियम को जान लो, नहीं तो इसका संपूर्ण फल नहीं मिलता है। सभी पापों से मुक्त कराने वाली ये एकादशी अपरा एकादशी के नाम से जानते हैं, और आपके द्वारा किए गए कर्म, दुष्कर्म सभी से आपको मुक्त कराता है ये एकादशी। एकादशी ये जेठ माह में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली ये एकादशी बहुत ही विशेष बताई गई है। अब जान लेते हैं कि एकादशी व्रत करने से पहले कुछ नियम है। देखिए, दसवीं तिथि को आपको मसूर की दाल, बैगन, मूली ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाना होता है, क्योंकि मसूर की दाल तामसिक में आती है। इसलिए जैसे लहसुन प्याज होता है वैसे मसूर की दाल भी होती है। तो एकादशी का व्रत बहुत ही विशेष है, इसलिए जानबूझकर ये गलती ना करें। मसूर की दाल बिल्कुल भी मत खाएं, मसूर की दाल और बैगन भूल कर भी ना खाएं। और जेठ माह में एकादशी पड़ रही है, इस महीने बिल्कुल भी बैगन छोड़ दीजिए, ठीक है। बैगन आपको इस महीने में खाना ही नहीं है। और दसवीं तिथि पर मसूर की दाल, बैगन खा करके आपको एकादशी के व्रत की शुरुआत नहीं करनी है दसवीं तिथि पर, और ना ही द्वादशी पर करनी है, ठीक है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। दसवीं तिथि और द्वादशी दोनों में आपको मसूर दाल, बैगन नहीं खाना है। आप जान लेते हैं कि अचला एकादशी कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो अपरा एकादशी की शुरुआत हो रही है 12 मई दिन मंगलवार 2026 दोपहर 2:53 से। 12 मई दिन मंगलवार दोपहर 2:53 से ये मंगलवार को 12 मई को शुरू हो जाएगी, और जाके ये समाप्त होगी 13 मई दिन बुधवार दोपहर 1:29 पर। ऐसे में आपको अपरा एकादशी का व्रत किस दिन करना है तो जान लेते हैं, आइए जान लेते हैं। तो देखिए, 13 मई दिन बुधवार को ही आप लोग व्रत करेंगे, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त के अनुसार हमको एकादशी कब मिल रही है, 13 मई को। तो 13 मई को आप लोगों को जो भी अपरा एकादशी का व्रत कर रहे हैं या करते आए हैं वो 13 मई दिन बुधवार को ही व्रत करेंगे। अब देखिए, मंगलवार दिन जो दसवीं तिथि आपको मिल रही है वो मंगलवार को मिल रही है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए ऐसे में आपको करना है कि बाल वगैरह आप मंगलवार को नहीं धुल सकते हैं, क्योंकि दसवीं तिथि है, और दसवीं तिथि को तुलसी के पत्र मंगलवार को भी नहीं तोड़े जाते हैं। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, देखिए तुलसी पत्र जो है वो सोमवार को आप लोग तोड़ के रख लीजिएगा, क्योंकि तुलसी पत्र सोमवार को तोड़ेंगे। तुलसी पत्र 10 दिन तक बिल्कुल भी बासी नहीं माने जाते हैं। तो आप लोग तुलसी पत्र तोड़ करके फ्रिज में रख दीजिएगा, और शुद्ध सात्विक तरीके का बस ध्यान रखिएगा। तो आप लोग तुलसी पत्र सोमवार को तोड़ के रख लीजिएगा, क्योंकि मंगल पड़ेगा, दसवीं तिथि, तो मंगल को तुलसी पत्र तोड़े नहीं जाते हैं। और बुधवार को एकादशी पड़ेगी, तो उस दिन भी आपको एकादशी पर भी तुलसी के पत्र नहीं तोड़े जाते हैं। तो ठीक है, आप लोग मंगलवार को तुलसी में जल वगैरह दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है, जो कि तुलसी पत्र सोमवार को ही तोड़ के आप लोग रख लीजिएगा, ताकि आपको एकादशी के दिन 13 तारीख को काम में आएगी आपको, क्योंकि भगवान को तुलसी पत्र का भोग लगाए बिना एकादशी का व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता है।
तो जल वगैरह आप लोग मंगल को दे सकते हैं, बुध को बिल्कुल भी मत दीजिएगा क्योंकि एकादशी है, तो बुधवार को आप लोगों को जल नहीं देना है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब सबसे बड़ी बात है कि महिलाएं बाल किस दिन धोए। यही समस्या आती है कि महिलाएं बाल किस दिन धोए। तो देखिए, महिलाओं को बाल इस दिन धोना है क्योंकि मंगलवार पड़ रहा है। मंगलवार है जो मंगलवार को बाल नहीं धुला जाता है, महिलाएं बाल नहीं धुलती हैं। दशमी तिथि मंगलवार को है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, तो देखिए बाल वगैरह आपको एकादशी पे भी नहीं धुलना है बुधवार को, और मंगलवार दशमी तिथि पड़ी उसमें भी नहीं धुलना है। तो आपको बाल वगैरह सोमवार को ही धुल के रखना है। नहीं धुलेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो इसलिए शुद्ध सात्विक तरीके से आपको शाम को ही सोमवार के दिन आपको बाल वगैरह आप लोग 11 तारीख को ही धुल लीजिएगा। और शुद्ध सात्विक तरीके से रहिएगा, शुद्ध सात्विक भोजन करिएगा बिना लहसुन प्याज का, क्योंकि भगवान विष्णु को शुद्ध सात्विक तरीके से रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। जितना आप शुद्ध और सात्विक तरीके से रहेंगे, जितना आप साफ सफाई का विशेष ध्यान देंगे, उतना ही आपको एकादशी का संपूर्ण फल मिल जाता है। तो एकादशी में बहुत ही ध्यान देने वाली बातें हैं कि साफ सफाई और शुद्ध सात्विक तरीके से रहना ज़्यादा विशेष है। तो दशमी तिथि पर आप लोग ये कार्य कर लीजिएगा। दशमी तिथि के एक दिन पहले बाल वगैरह धुल लीजिएगा, और दशमी तिथि से ये व्रत प्रारंभ हो जाता है। दशमी तिथि को आप लोग एक ही समय मतलब शाम के पहले से आप लोग भोजन कर लेना है। और बैगन, मसूर की दाल, ये सब खाना वर्जित रहता है दशमी तिथि पर। तो मसूर की दाल, मूली, बैगन, ये सब आपको दशमी तिथि पर खा करके व्रत नहीं रहना है, क्योंकि ये तामसिक बताई गई है। तो मसूर की दाल बिल्कुल भी आपको नहीं खाना है, बैगन तो बिल्कुल भी नहीं खाना है। ठीक है, तो दशमी तिथि पर शुद्ध जो भी आपके घर में खाना बना है, चावल वगैरह भी आप खा सकते हैं, लेकिन शाम से पहले, मतलब शाम से पहले आप लोग खा लीजिएगा, ताकि तब दूसरे दिन आपको व्रत रहना होगा। और ब्रह्म मुहूर्त के अनुसार जब भी एकादशी का व्रत हो, हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, तभी भगवान विष्णु की आराधना पूजा करना चाहिए। इससे आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। और देखिए, एकादशी पर एक चीज़ मैं हर बार बताती हूँ, जो कि अभी फिर से बता रही हूँ आपको, कि हमेशा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर से जरूर किया करो। और नहीं कर सकते हो तो मोबाइल में चलाकर सुन ही लिया करो, आसन बिछा करके। इससे आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। अगर एकादशी का व्रत आप कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, तो भी आपको एकादशी का संपूर्ण फल भगवान विष्णु की कृपा, भगवान हरि की कृपा आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। तो ये याद रखिए कि एकादशी पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बिल्कुल मत भूलें। आपको नहीं आता है करना तो मोबाइल पर सुन लीजिए, और आपको वो भी नहीं आता है तो नामावली की एक छोटी सी बुक आती है, आप उसके 1000 नाम 8 दिए हुए हैं, 1008 नाम, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। उससे भी आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति मिल जाएगी विष्णु सहस्त्र नाम की। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए तभी एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से पहले आपको तुलसी पत्र अपने हाथ में जरूर रखना चाहिए। जितना हो सके भगवान का स्मरण करना चाहिए। जितना हो सके आपको सोना नहीं है दिन में, क्योंकि जो लोग सोते हैं उनको बिल्कुल भी फल एकादशी का प्राप्त नहीं होता। एकादशी के व्रत में दोपहर में सोना बिल्कुल भी मना है, वर्जित है। तो इसलिए दोपहर में बिल्कुल मत सोइए। और अगर आप बीमार हैं, स्वस्थ नहीं है, ठीक नहीं है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो एकादशी में आप तुलसी पत्र रख करके फिर आप सो सकते हैं, अपने आंचल में बांध करके, या फिर आप अपने पास रख करके, तभी आप तुलसी पत्र तोड़ सकते हैं। आप जान लेते हैं पारण का समय। तो 14 मई पारण का समय है, 14 मई दिन गुरुवार, और 5:36 से 8:15 तक। तो 14 मई दिन गुरुवार को 5:36 से 8:15 के बीच में ये शुभ समय है। यहाँ पर आप लोग इस समय पर ही पारण कर लीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, पारण करने से पहले जो भी आप निकालते हैं अन्न, कुछ भी नहीं है कुछ, तो आप कुछ दक्षिणा ही निकाल करके दान पुण्य करने के बाद ही पारण करिएगा। पारण करने से पहले एक तुलसी पत्र निगलना है, चबाना नहीं है, निगलना है, उसके बाद ही आपको पारण करना चाहिए। पारण करने से पहले कुछ नियम होते हैं जिनको ध्यान रखना चाहिए। बिना दान पुण्य के पारण नहीं, बिल्कुल भी एकादशी का व्रत संपूर्ण नहीं माना जाएगा। तो जो भी आप निकाल सकते हैं, जितना है आपकी, जितनी आपकी यथाशक्ति संभव है उतना ही करिए। जरूरी नहीं है कि सब कुछ हो आपके पास, तो जितनी आपकी यथाशक्ति संभव हो, जितना आप निकाल सकते हैं दान पुण्य, उतना ही निकालिए, निकालिए जरूर। तो दान पुण्य निकालने से पहले आपको निकाल लीजिएगा, उसके बाद ही पारण करिएगा। तो सभी महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको समझाई है कि किस तरीके से व्रत रखना है, महिलाएं बाल किस दिन धोएंगी और तुलसी पत्र किस दिन तोड़ना है। सभी बातें मैंने आपको एक एक चीजें समझाई है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और कमेंट में ओम नमो भगवती वासुदेवाय लिखना बिल्कुल मत भूलना। और दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। और मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक मार के जाइए, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ही अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है दोस्तों। और कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।